अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मुत्तहिदा अरब अमारात की चंद अहम तरीन खबरों के साथ सतार लगारी आपके खिदमत में हाजिर। इन खबरों की तफसील की तरफ जाने से पहले एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। अब चलते हैं खबरों की तरफ। दुबई में स्मार्ट सेंटर के क़याम से ड्राइविंग लाइसेंस के हसूल में तेज़ी। दुबई ने ड्राइविंग लाइसेंसिंग ऑपरेशंस, व्हीकल लाइसेंसिंग सपोर्ट्स और स्मार्ट मॉनिटरिंग सेंटर के सेक्शंस की निगरानी के लिए लाइसेंसिंग इंटेलिजेंट ऑपरेशन सेंटर यानी LIOC की शुरुआत की है। रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी RTA के बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के चेयरमैन DG मोहम्मद अल ताहिर और दुबई एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सेक्रेटरी जनरल अब्दुल्ला मोहम्मद अल बस्ती ने हाल ही में LIOC का आगाज किया है। उन्होंने स्मार्ट मॉनिटरिंग सेंटर का दौरा किया और लाइसेंसिंग एजेंसी के CEO अब्दुल्ला यूसुफ अली से इस सेंटर के बारे में ब्रीफिंग ली, जो दुबई में लाइसेंसिंग सर्विस फराहम करने वालों की कारकर्दगी पर नजर रखती है। इस सेंटर में कारोबारी सरगर्मियों और भारी ट्रक की दूर से निगरानी करने के अलावा गाड़ियों की जांच के 28 मराकज़ और गाड़ियों की ड्राइविंग इंस्टीट्यूट की 19 शाखों का अहाता किया गया है। मरकज में 10 सिस्टम हैं जो दूर दराज से स्मार्ट निगरानी और मुआयना करने जैसे अमूर में मुआवनत करते हैं। ये निज़ाम गाड़ियों की हिफाजत, नजरियाती तरबीती कमरों की सेंसिंग, ड्राइवरों की तरबियत, तिजारती लाइसेंसिंग, गाड़ियों का किराया, जोग्राफियाई ट्रैकिंग, इलेक्ट्रॉनिक लाइसेंसिंग, तकनीकी जांच की मरकजियत, कमरा मैनेजमेंट समेत गाड़ियों के वजन और तूल व अर्ज से मुताल्लिक हैं। मरकज का मकसद गाड़ियों की जांच के मराकज़ की निगरानी को तेज करते हुए नकलो हरकत और ट्रैफिक की हिफाजत को बेहतर बनाने के साथ साथ ड्राइविंग इंस्टीट्यूट के इंतजाम को मुस्तहकम करना है और सफ़र के माहौलियाती इस्तेहकाम में इजाफा करके हादसात और अमवात को कम करना है। इस मंसूबे में रोबोटिक मॉनिटरिंग इंस्पेक्शन सिस्टम को मुतारफ कराया गया है, जो CCTV को खुदकार इतलात के होते हुए बड़े डेटा सिस्टम में मरबूत करता है। इसमें इंसानी मुदाखलत के बगैर कैमरा फुटेज का तजिया करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल भी शामिल है। इसका मकसद वीडियो ऑटोमेशन मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए ऑपरेशनल गवर्नेंस को बढ़ाना है और ऑनलाइन मॉनिटरिंग के दायरा कार को बढ़ाने के लिए 2000 से ज़्यादा निगरानी के कैमरों के साथ जोड़ता है। अब चलेंगे अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। UAE नए साल के तोहफे के तौर पर ट्रैफिक के जुर्मानों में 50% रियायत का ऐलान। अब इस खबर की तफसील। नए साल की खुशी के मौके पर और शहरियों की जानिब से की गई दरखास्तों के रद्द अमल के तौर पर रास अल खैमा पुलिस ने ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी पर हुए जुर्मानों में 50% रियायत की स्कीम की मुद्दत को 3 जनवरी 2021 तक बढ़ा दिया है। इस मौके पर रास अल खैमा की पुलिस ने अवाम को हिदायत की है कि इनमें से जिसने भी अभी तक जुर्माने अदा नहीं किए वो इस स्कीम से 3 जनवरी तक फ़ायदा हासिल कर सकते हैं और जल्द अज जल्द अपने ऊपर आयद जुर्माने अदा करें। जुर्मानों में रियायत की ये स्कीम हर किस्म के ट्रैफिक जुर्माने के लिए है, लिहाजा अगर आप पर ट्रैफिक कानून खिलाफ वर्जी करने पर कोई जुर्माना आयद हुआ है तो आप इसको 50% रियायत के साथ अदा कर सकते हैं। जुर्माना अदा करने का तरीक़ाकार। रियायत के साथ जुर्माना अदा करने के लिए आपको वज़ारत दाखिला की स्मार्ट फ़ोन ऐप का इस्तेमाल करना होगा और यहाँ ये भी वजाहत की गई है जिन अफराद की गाड़ियाँ जब्त हुई हैं इन्हें इस स्कीम से फ़ायदा उठाने के लिए अल सादी एरिया में वाक़े ट्रैफिक एंड लाइसेंसिंग सेंटर में व्हीकल एम्पावरमेंट कम्प्लेक्स जाना होगा। अब चलेंगे अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दुबई RTA ने शारजा और दुबई के दरमियान 2 बस रूट दोबारा खोलने का ऐलान कर दिया। अब इस खबर की तफसील। दुबई की रोड एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी RTA ने शारजा रोड एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के साथ मिलकर दोनों शहरों के दरमियान ट्रांसपोर्ट के लिए 2 बस रूट को 27 दिसंबर से दोबारा बहाल करने का ऐलान कर दिया।
बहाल किया जाने वाला रूट में से पहला रूट E306 है। इस रूट पर बसें दुबई से अल गबैया बस डिपो से सफर शुरू किया करेंगी और बरास्ता ममजार अल जुबैल बस स्टेशन शारजा जाएंगी। इस रूट पर 6 डबल डेकर बसें चलाई जाएंगी। दूसरा रूट E307 है। इस रूट पर भी 6 डबल डेकर बसें चलाई जाएंगी जो दुबई में डेरा सिटी सेंटर बस स्टेशन से चलेंगी और बरास्ता अल इत्तेहाद रोड शारजा में अल जुबैल बस स्टेशन पहुंचेंगी। बसें हर 20 मिनट के बाद चलाई जाएंगी और तकरीबन 1500 मुसाफिर रोजाना इन बसों पर सफर कर सकेंगे। इसके अलावा 27 दिसंबर को आरटीए 2 रूट्स को तब्दील भी करेगी जिसमें E307A और E400 शामिल हैं। ये दोनों रूट्स पर बसें अब अल इत्तेहाद की बजाय बरास्ता अल ममजार जाएंगी। इसके साथ आरटीए की जानिब से इन बसों पर सफर करने वाले मुसाफिरों से दरख्वास्त की गई है कि वो कोरोना वायरस से बचाव के लिए बनाई गई एहतियाती तदाबीर पर अमल को यकीनी बनाएं। दोस्तों ये तो थी कुछ अहम अपडेट जो आप दोस्तों शेयर करी हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।